तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का 1 नंबर सवाल। जैसा कि आप लोग को पता है कि 9.1 में टोटल 16 सवाल दे रखे हैं, तो सभी सवाल को आप लोग को अलग अलग वीडियो मिल जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस का, ये सारे सवाल है। इसमें 16 सवाल दे रखा है। आप लोग यदि एग्ज़ाम की दृष्टि से देखते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 16 सवाल। आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी सवाल पूछ देगा, 16 सवाल में से 1-2 सवाल आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाई होता क्या, बच्चे इस सवाल को समझ नहीं पाते हैं। और समझने का रीज़न क्या है कि ये सवाल नहीं बन पाता। बहुत ही आसान तरीक़ा से हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। शायद जो बच्चे नहीं जान रहे, जिसे कुछ नहीं समझ में आ रहा, वो बच्चे तो वीडियो को पूरा देख लेंगे, क्योंकि जब तक नहीं देखेंगे, थोड़ा स्किप करके भी देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो बहुत छोटा होने वाला है और देख के समझ जाइएगा एक बार में। और आप ना बुक उल्टा के देखिएगा, आपसे हर सवाल बनेगा। तो फाइनली यहाँ पे देखा जाए, कह रहा है एक बात को समझिए। पहले हिसाब को हम पढ़ लेते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो कि अच्छी तरह से टाइट है, मतलब तना हुआ है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से, मतलब एक खंभा है जो कि भूमि से लगा हुआ है, मतलब एक भूमि से लगा हुआ खंभा है, और उसके सिरे पे ये होता है, ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, सिरा होता है, और इसके सिरे से तने हुए हैं। और यहाँ पे कह रहा है खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। और यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। भूमि का जो ये स्तर हो गया, इसमें 30 डिग्री का ये कोण बना रहा है। पहला बात क्लियर हो गया। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। भाई ये खंभा है, ये ज़मीन हो गया, मतलब खंभा कहाँ पे है, ज़मीन पे है, तो ये ज़मीन हो गया, और ये खंभा हो गया, और ये 20 मीटर की डोर हो गया। बिल्कुल इस बात को समझ गए होंगे। तो मैं आपको ये हिसाब समझा दिया। अब आप लोग के बुक में देखेंगे तो आप लोग को एक पिक्चर ड्रॉ मिलेगा, जो कि इस तरह से होगा। अब इस पिक्चर को भी आप लोग अच्छी तरह से पहले समझ लीजिए। जब तक नहीं समझेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। ए भी एक खंभा है, बिल्कुल समझ गए होंगे, जो कि ज़मीन से है, और उस पर 20 मीटर लंबी डोर जो ए बी का जो है, ये खंभे के ऊपरी सिरा से बंधा हुआ है, बिल्कुल समझ गए हैं। और ये जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है, आप लोग बुक में देख रहे होंगे। ये बात आप लोग समझ गए। और ये ज़मीन हो गया, यहाँ से ज़मीन का बिंदु है, और हमको इससे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल समझिए। और ये जो है हमारा, ये खंभा जो है, खंभा का हाइट पूछ रहा है, और ये जो दे रखा है 20 मीटर लंबी डोर है, ठीक है, ये रस्सी है 20 मीटर का। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना भाई, ये ज्ञात करना है, मतलब ये वाला ए और बी ज्ञात करना। तो आप लोग को पता है ये वाला साइड जो है, हम लोग इसको बोलते हैं कर्ण। थोड़ी सी बात इसमें समझ लीजिए। और इसको हम लोग बोलते हैं लंब, खड़ा भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। और निचला हिस्सा वाला जो भुजा रहता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे आधार। तो भाई साहब इसको लिखना ज़रूरी था, क्यों, तो हम आपको आगे बताते हैं। तो ये जो हम लोग माने हैं, ए बी एक खंभा है और ए सी एक जो है 20 मीटर लंबी डोर है, ठीक है, जिसपे जो है सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है। क्लियर हो गया। तो ये पिक्चर आप लोग समझ गए। अब हम लोग को कुछ भाषा लिखना हो तो भाषा भी बिल्कुल आप लोग लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम लोग को ज्ञात क्या करना है, ये देखिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में जिसका 90 डिग्री का कोण हो उसको बीच में लिखना है, ठीक है। यदि आप लोग यहाँ पे सी लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, तो उसको बीच में लिखेंगे, क्योंकि बी पे 90 डिग्री का कोण है। त्रिभुज ए बी सी में इस तरह से लिखने के बाद अब आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हम लोग को कर्ण दे रखा है और लंब पूछ रहा है। बिल्कुल समझिए, कर्ण दे रखा है और लंब पूछ रहा है, मतलब हम लोग को खंभे का हाइट पूछ रहा है कि खंभा कितना ऊंचा है, ये पूछ रहा है। तो अब आप लोग को एक चीज़ मैं और याद दिला देता हूँ इसी बात पे। जैसा कि आप लोग को पता है साइन थीटा बटे होता है लंब बटे कर्ण, और यहाँ पे हम लोग को कर्ण दे रखा है। अब यहाँ पे सर कहिएगा, यहाँ पे भी कर्ण और लंब है सर, क्या हम कॉस थीटा मान सकेंगे, तो कहेंगे नहीं। कैसे कहेंगे नहीं, वो बता देते हैं आपको। जो पूछा जा रहा है उसको हम लोग ऊपर पे देखेंगे, एक ही मात्र ट्रिक है जो कि बेस्ट ट्रिक है, कहीं नहीं बताया होगा। जो पूछा जा रहा है उसको हम लोग ऊपर देखेंगे, ठीक है, और जो दिया गया हम लोग को उसको नीचे देखना है। तो रिलेशन किससे है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, लंब। तो हम लोग यहाँ पे
इस चीज़ को हटाते हैं और आपको समझाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में का कर्ण। ठीक है, अब देखिए बड़ा मज़ा से हम लोग बना लेंगे, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए भाई साहब थीटा का मान क्या दे रखा है 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले साइन, यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री, थीटा के मान की जगह 30 डिग्री बराबर लंब। देखिए लंब क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो ए बी लिख दीजिए या लंब भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं ए बी। अब यहाँ पे कर्ण देखिए, कर्ण दे रखा है यहाँ पे ए सी। ठीक है, ए सी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करना होगा। तो आप लोग को त्रिकोणमिति का जो टेबल है वो याद रखना होगा। साइन 30 डिग्री बराबर होता है, साइन 30 डिग्री का मान देखिएगा तो हो जाता है 1/2। अब यहाँ पे ए बी का मान है, कुछ दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, तो ए बी ही लिख दीजिए बटे में। अब देखिए ए सी का जो मान दे रखा है 20 मीटर दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 20 मीटर। बिल्कुल समझ गए होंगे। अब यहाँ पे कर लीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे कर लेंगे तो यहाँ पे ए बी है, इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AB हो जाएगा, और 20 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक में क्या आ जाएगा 20 ही आ जाएगा। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखा जाए हम लोग को ए बी का मान ज्ञात करना है, इसलिए इस 2 को हम लोग इस साइड भेजेंगे, तो गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो ये कट गया, आ गया 10। तो कहने का मतलब है ए बी बराबर जो आ गया हम लोग को 10 आ गया। तो लिख सकते हैं नीचे में अतः खंभा का ऊंचाई 10 मीटर है। बिल्कुल आसान था, सिंपल सी बात है। कहाँ पे हम लोग को साइन लगाना है, कॉस लगाना है, इसको देखने के लिए आप लोग को ये देखना होगा कि यह देखिए यहाँ पे कर्ण दे रखा है, कर्ण को हम लोग नीचे देखेंगे, लंब पूछा जा रहा है तो लंब हम लोग ऊपर देखेंगे। यदि किसी केस में आधार दे रखा है, ठीक है, आधार दे रखा है और लंब पूछा जा रहा है, तो हम लोग देखेंगे आधार दे रखा है मतलब उसको हम लोग नीचे में देखेंगे। आधार कहाँ पे नीचे है, यहाँ नीचे है, और लंब पूछ रहा है, तो हम लोग tan थीटा का मान रखेंगे। और थीटा का जो मान दे रखा है जैसे कि यहाँ पे 30 है, तो हम लोग थीटा की जगह पे मान रखेंगे 30, और tan थीटा बराबर जो हो जाएगा वो लिख देंगे, और लंब निकल जाएगा आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस इस तरह से आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, दूसरे सवाल को देखेंगे। आशा करते हैं आप लोग इस सवाल को अच्छी तरह से और आसान भाषा में आप लोग समझ गए होंगे। यदि अभी तक आप लोग नोट नहीं किए हैं तो बिल्कुल इस पिक्चर को यहाँ पे चिपकाइए और इसको आराम से नोट कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।